बुद्ध जब अपने गांव में गए तो एक आदमी ने उनके मुंह पर थूक दिया और उनको धक्का देकर गिरा दिया। आनंद था बुद्ध का शिष्य, उनके पीछे परेशान हो गया। आनंद ने कहा, बुद्ध मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। अभी तुमको मारा इसने, तुमके मुंह पर थूका। मेरे बंधुओं, बुद्ध कहे, नहीं आनंद, कोई झंझट नहीं। बुद्ध खड़े हुए, धूल को झाड़ लिए, कपड़े से मुंह को पोंछे और कहे, चलो लौटते हैं। उसने कहा, बुद्ध मुझे आज्ञा दो। बोला, आज्ञा है, तुम कोई उत्पात नहीं करोगे, कोई गलत काम नहीं करोगे। आनंद कहा, बुद्ध अभी भी मैं शरीर से इससे मजबूत हूं, यही मार देता हूं। नहीं, कुछ नहीं। बुद्ध लौटे मुस्कुराते हुए। आनंद सोचा, बुद्ध किस मिट्टी का बना है, ये तो चुपचाप लौट के जा रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। गया, बुद्ध ने अपना मुंह धोया, शाम में गोचरी भी नहीं ली, हंसते हुए सो गए। सुबह जब उठे तब बुद्ध फ्रेश थे, अपनी साधना से उठे, सूरज को देख रहे थे। आनंद दौड़े दौड़े आया, बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, बुद्ध तुम किस मिट्टी से बने हो, कैसे हो तुमने कैसे कैसे मिट्टी से बने हुए? तेरे मुंह पर थूक दिया, गालियां दिया, तुमको नीचे गिरा दिया, मार दिया, और तुमने सरापा नहीं, उसको डांटा नहीं, यहां तक मुझे भी आज्ञा नहीं दिया। अभी तो दे दो, कम से कम जीभ काट के आ जाऊं उसका, नहीं तो उसके मुंह पर 2 लापड़ लगा के आ जाऊं। बुद्ध कहे, नहीं, जानते हो मेरी बड़ी पुरानी अकाउंट थी उससे, मेरा बड़ा पुराना लेन देन था उससे, उस आदमी से। बोले, क्या लेन देन? तो बोले, इसके पहले जन्म में भी मैं राजा हुआ था, राजा के रूप में जन्मा था, इस राज्य का राजा था। उस समय ये मुझे घोड़े पर चढ़ाता था, अपने हाथ पर मेरा पांव रखकर। एक दिन मैं इसके हाथ पर पांव रखकर घोड़े पर चढ़ रहा था, राजकुमार था, तो इसका हाथ फिसल गया मेरे जूते से और मैं नीचे गिर गया। तो जैसे ही मेरा पांव नीचे आया, मैं गुस्सा में आया और इसको कोड़े से मारा और लात से मारकर इसको गिरा दिया, और अंत में बोला, मालिक मुझे क्षमा कर दीजिए, तो मैं इसके मुंह पर थूक दिया था। तब जानते हो आनंद, उस जन्म में मैंने अकाउंट खोल दिया इसके पास, इस काम का। इस जन्म में आकर इसने उस अकाउंट को बंद कर दिया, उसने उसको पूरा कर दिया। बुद्ध, मैं तुमको इसलिए कह रहा था कि अब कुछ मत करना, इसलिए कि तुम नई अकाउंट मत खोल देना, नहीं तो अगले जन्म में आना पड़ेगा मेरे जैसा सधाने के लिए, मेरे जैसा पूरा करने के लिए। मेरे बंधुओं, महावीर भी कहते हैं कि 27 जन्म लगते हैं उनके एक जन्म के कर्म बंधन को काटने के लिए। जन्म बंधनों के कर्मों को काटने के लिए 27 जन्म, और 27वां जन्म महावीर का जन्म है, जो तेरा मेरा लाखों जन्म के बराबर है। क्या त्याग किया है उन्होंने। इसलिए मेरे बंधुओं, इन चीजों पर ज्यादा मत अटकना, तुम अपने जीवन में भी इस पर मत अटकना, आगे बढ़ना, हर चीजों से मुक्त होना। एक एक चीज को पुश अप द लोअर, गेट अप द हायर। अगर तुम छोटी छोटी चीजों को पुश करोगे तभी तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे। सीढ़ी के पहले सीढ़ी को जब तुम दबाओगे तब तुम दूसरे सीढ़ी पर पहुंचोगे, तीसरे को दबाओगे तो चौथे पर पहुंचोगे, और अंतिम पर जब दबाओगे तब मंजिल पर पहुंचोगे। मेरे बंधुओं, यही तेरा जीवन है। जब तक तुम छोटे को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम बड़े पर पहुंच नहीं सकते हो, नहीं पहुंच सकते हो। तो बुराइयों को जब तक तुम नहीं छोड़ोगे तब तक तुम अच्छाइयों पर नहीं पहुंच सकते हो। तो बुराइयों को धीरे धीरे एक एक करके गलाना है।